हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है असम के नेशनल पार्क्स पे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप मुझे बताइए 6 नेशनल पार्क किस जगह को अपग्रेड किया गया। और ये है दिहिंग पटकाई इन असम, जिसको 7th नेशनल पार्क कहा गया है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब देखिए, हम आज बात करें दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पहले थी दिग्बई फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर, उसको 7th नेशनल पार्क ऑफ असम कहा गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। अब इससे पहले 5 नेशनल पार्क थे। 6th और 7th जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया गया। 6th पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, कौन सा एरिया है उसको मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूंगी, लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और 7th हो गया आपका ये दिहिंग पटकाई, या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपग्रेड कर दिया गया नेशनल पार्क में। तो यहाँ पे आप इसको मैप में देख सकते हैं, दिहिंग पटकाई नेशनल एरिया वाला एरिया, ये नेशनल पार्क वाला एरिया है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स है, पहले का मैप है ये असम का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरंग नेशनल पार्क, और जो अभी 6 नेशनल पार्क बताया है वो इंडो भूटान बॉर्डर पे है। अब भूटान वाली तरफ पे ऑलरेडी आपके नेशनल पार्क्स थे। अब एनिमल्स को तो नहीं पता ना कि बीच में पॉलिटिकल बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है। अगर एक देश, सपोज भूटान की बात कर लें, भूटान काफ़ी प्रोटेक्शन दे रहा है और इंडिया वाली तरफ पे प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो वाइल्ड लाइफ को नुकसान होगा। ये देखते हुए रिसेंटली इन्होंने 6 और 7th नेशनल पार्क जो है इसको अनाउंस किया। अब असम गवर्नमेंट ने दिहिंग पटकाई को, यहाँ पे जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका आंसर आ गया, रायमोना नेशनल पार्क, जो कि 6th नेशनल पार्क अनाउंस किया गया। और उसके बाद 4 दिन के बाद दिहिंग पटकाई को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। और देखिए, ये रायमोना वाला कितना था, 422 स्क्वायर किलोमीटर जो आपका एरिया था, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में। ये रायमोना और इस दोनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। रायमोना नेशनल पार्क जो है ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के बीच में आता है, जो BTR रीजन जिसको बोला जाता है। ये जो एरिया है पार्क का, इसमें नॉर्दर्न पार्ट नोटिफाइड रिपू रिजर्व फॉरेस्ट का, विच फॉर्म्स द वेस्टर्न कोस्ट बफर टू द मानस नेशनल पार्क दैट स्ट्रैडल्स इंडिया भूटान बॉर्डर। जो मैंने आपको बताया, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ 6 नेशनल पार्क का दर्जा इसको दिया गया। अब बैकग्राउंड बताती हूँ अपग्रेडेशन का। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है असम के, सर्बानंदा सोनोवाल या सर्बनंदा सोनोवाल, इन्होंने डायरेक्ट किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को स्टेट में जुलाई 2020 में कि दिहिंग पटकाई को आप अपग्रेड कर दीजिए नेशनल पार्क में, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हैं कोल माइनिंग के खिलाफ वो लोगों की तरफ से इनसाइड द सेंचुरी बहुत ज़्यादा होने लगे थे। वहाँ पे विलेज सेटलमेंट्स हैं, टी गार्डन्स, ऑयल, कोल एक्सप्लोरेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, ऑलरेडी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज इस एरिया को हो चुकी थी। ये रेन फॉरेस्ट का एरिया है, कुछ पैचेस में है, तो जब पैचेस अलग अलग होते हैं फॉरेस्ट के, तो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस चीज़ को सेव करने के लिए अपग्रेडेशन का रिकमेंडेशन जो है वो दिया गया था, वो कहा गया था। उसके बाद जो दिहिंग पटकाई का जो एरिया 234.26 स्क्वायर किलोमीटर का, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे मेजर एलिफेंट हैबिटेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद फ्लोरा एंड फाउना में देखोगे 310 स्पीशीज़ जो हैं बटरफ्लाइज की आपको मिलेंगी, यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं। पार्क में 47 स्पीशीज़ रेप्टाइल्स और मैमल्स की मिली हैं, टाइगर और क्लाउडेड लेपर्ड्स के साथ साथ। उसके बाद जो कोल माइनिंग के खिलाफ, ये पिक्चर आप देखिए, जब कोल माइनिंग यहाँ पे होने की बात हुई थी, तो आई एम दिहिंग पटकाई, इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो शुरू हुए थे, सेव दिहिंग पटकाई फ्रॉम कोल माफिया, स्टॉप माइनिंग। ये जो एरिया है, स्पीशीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फाउना पाया जाता है। एलिफेंट्स का मैंने आपको बताया मेजर हैबिटेट है, जिबॉन, टाइगर, स्लो लॉरिस, लेपर्ड, गोल्डन कैट, क्लाउडेड लेपर्ड, फिशिंग कैट, सांबर, मार्बल कैट, स्लॉथ बियर, हॉक डियर, सेवरल बर्ड स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्टेट बर्ड जो है वाइट विंग्ड वुड डक, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। और ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 310 बटरफ्लाई स्पीशीज़, 47 रेप्टाइल स्पीशीज़ एंड मैमल स्पीशीज़ यहाँ पे अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड किए गए हैं, इसलिए इसको अपग्रेड किया गया। और अब असम हमारे पूरे देश का 3rd मोस्ट नेशनल पार्क्स जहाँ पे हैं वो वाली स्टेट बन चुका है। मध्य प्रदेश में आपके 12 नेशनल पार्क्स हैं। अंडमान निकोबार में आपके 9 नेशनल पार्क हैं। और उसके बाद आता है आपका असम, जहाँ पे 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। अब यहाँ पे बीच में कुछ एरिया है जिसको एक्सक्लूड किया गया है, विलेज एरिया है, जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर डाइवर्ट किया गया था। लेकिन कुछ शॉर्ट स्ट्रेचेस जो है रिवर्स के, बुरी दिहांग रिवर और दिराक रिवर के कुछ स्ट्रेचेस को यहाँ पे पार्क में इंक्लूड ज़रूर किया गया है। और ये जो
अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा इस एरिया को। ये जो नया नोटिफाइड नेशनल पार्क है इसको सोरायपुंग रेंज ऑफ दिग्बोई फॉरेस्ट डिवीजन ये एडमिनिस्टर करेंगे और जयपुर रेंज ऑफ डिब्रूगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन ये एडमिनिस्टर करेंगे। और एंटी पोचिंग कैंप्स, क्योंकि देखिए जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपग्रेड होगी नेशनल पार्क में तो वहाँ पे बहुत चीज़ें इंक्रीज़ होंगी, मैन पावर, फोर्स जो है फॉरेस्ट डिवीजन के लोग यहाँ पे इंक्रीज़ किए जाएंगे ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए और इंटेंसिव पेट्रोलिंग के लिए भी कि यहाँ पे कोई भी पोचिंग जो है एनिमल्स की वो ना हो। तो अभी मैंने आपको देहिंग नेशनल पार्क का बताया कौन एडमिनिस्टर करेगा। रायमोना का भी यहाँ पे देख लेते हैं जो 6 नेशनल पार्क अनाउंस किया गया था, इसको एडमिनिस्टर करेंगे कचू गांव फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। और ये जो एरिया है यहाँ ओल्डेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है स्टेट का। इसके साथ रायमोना एडजॉइंट्स बक्सा टाइगर रिजर्व्स इन वेस्ट बंगाल। जो रायमोना है उसके साथ आपका वेस्ट बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व शुरू होता है। उसके बाद भूटान का मैंने आपको बताया, ये जो लास्ट वीडियो थी वहाँ पे आपको मैप में भी दिखाया था, फिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान की नॉर्थ में है। और फर्स्ट एडिशन ऑफ मानस नेशनल पार्क टू द इसके ईस्ट में मानस नेशनल पार्क भी आपका पड़ता है। अब असम में कितने नेशनल पार्क्स हो गए? दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, इसकी क्या खासियत है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क, और ये 2 आ गए आपके लेटेस्ट। इस पे अभी लेटेस्ट मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, और इस पे भी बना दी क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स वहाँ पे आए थे कि दिहिंग पे भी बनाइए, तो आज आपका दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क पे भी वीडियो हमने बना दिया। और देखिए काजीरंगा ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ऑलरेडी काजीरंगा और मानस हैं उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। अभी बताइए, एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि लेटेस्ट कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वर्ल्ड का जिसको डेंजर लिस्ट में डालने की बात की जा रही है? इस पे भी मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई है, नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। तो बताइए वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिस पे बात चल रही है उसको डेंजर लिस्ट में डालने की। तो ये सवाल है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन टेम्परेट एल्पाइन जोन? मानस नेशनल पार्क, नमदाफा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। आंसर इसका टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, बी ट्यून्ड देयर और पार्टिसिपेट कीजिए आप वहाँ पे जो भी क्विज मैं रखती हूँ। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।